निहत्थे और बेघर फलस्तीनी इसराइली जुल्म का निशाना बन गए। सेहूनी फोर्सेस का गजा में जबाला पनागज़ीन कैंप पर फजाई हमला, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप पर 6 बम गिराए। बमबारी से कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। कैंप में सैकड़ों फलस्तीनी रिहाइश पजीर थे। अरब मीडिया इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी। इसराइल का हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अल-कुद्स अस्पताल के तरफ में शदीद बमबारी। गजा में कैंसर का वाहिद अस्पताल मुकम्मल तबाह, हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से ज्यादा हो गई। 3600 से ज्यादा बच्चे, 1800 से ज्यादा खवातीन शामिल। वहशना बमबारी से 23000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी, 1000 बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा। गजा पर इसराइली फौज की वहशना बर्बरियत। सेहूनी फौज की गजा के रहायशी इलाकों पर शदीद तरीन बमबारी से हज़ारों इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह। 24 रोज़ के दौरान हलाक अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की तादाद 63 हो गई। गजा में इसराइल की बदतरीन सफाकियत, हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद। हर रोज़ 420 से ज़ायद बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद और ज़ख्मी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ का इंकशाफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तकरीर के दौरान सेफ फ़लस्तीन के नारे लग गए। शुरा की जानिब से गजा के बच्चों को बचाओ और जंग बंद करो के नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को अपनी तकरीर रोकना पड़ी। एंटोनी ब्लिंकन वज़रा के हमरा इसराइली यूक्रेन फंडिंग के हवाले से सेशन में शरीक थे। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट को गजा में जंगबंदी का मुतालबा महंगा पड़ गया। कंजरवेटिव रुकन पार्लियामेंट पॉल ब्रिस्टो को काबीना से निकाल दिया गया। पॉल ब्रिस्टो ने वज़ीर आज़म रशीद सुनक को गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए खत लिखा था। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने पर लेबर पार्टी ने भी अपने रुकन पार्लियामेंट एंडी मैकडोनल्ड की रुकनियत मुअत्तल कर दी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म। आज से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां, लिस्टें तैयार। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इंतजामात मुकम्मल। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1,04,481 अफगान पनागज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 1 नवंबर से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे की कमी, नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी, नई कीमत 189 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून का भी मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। उम्मीद है इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब 10 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इरफान सदीकी की सरबराही में मंशूर कमेटी भी कायम कर दी गई। मुआशी गिरदाब से निकलने के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। मसाइल के हल के लिए मजबूत हुकूमत दरकार है। जो नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ से 2017 में हुई थी उसका अजाला होना चाहिए। हम सब की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म हो। PTI के साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक के बाद हसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसाक डार और दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी की गई हिकमत अमली पर अहम फैसले। अगर इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। मैं भी वोट डालने के लिए उतना ही बेचैन हूँ जितना आप। PTI के इलेक्शन लड़ने और कोई पाबंदी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए।
रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को अपने मुल्क में भेजा जा रहा है। बहुत से लोग बगैर किसी दस्तावेजात के कई साल से रिहाइश पजीर हैं। ये लोग वापस जाएं और कानूनी तौर पर वापस आएं। किसी की इमलाक पर कब्जा करना या हत्याना हमारा मकसद नहीं। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसले पर अपील में जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में साबिक चेयरमैन पेमरा इब्सार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। धरने के दौरान मुझ पर उस वक्त के डीजीसी फैज हमीद का शदीद दबाव था। पेमरा कानून की खिलाफवर्जी पर एक निजी चैनल को बंद किया तो फैज हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स को भी बंद करने का कहा। हुसैन खाकानी पर पाबंदी आयद करने के लिए दबाव डाला। अप्रैल 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को खत लिखकर दबाव से मुतालिक बताया था। साबिक चेयरमैन पेमरा के बयान का मतन। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूत कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस के हतमी फैसले से रोक दिया। अपील में वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का नुक्ता उठाया। अगर ये दलील मान ली तो नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा तस्वुर होंगी। ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर असर 9-5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला करेगा। नैब तरमीम के खिलाफ अपील को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले आने के बाद मुकर्रर करेंगे। मालूम नहीं निपटाए गए मुकदमात से मुतालिक तफसीली फैसले में क्या लिखा हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की फारूक एस नाइक की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समाअत तक एहतसाब अदालतें हतमी फैसला ना सुनाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का अदालती हुक्म और अपीलों को नकुल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का हुक्म समाअत। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी इंट्रा कोर्ट अपील पर दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। क्या सारी नैब तरमीम फैसले से उड़ गई या कुछ बाकी हैं? चीफ जस्टिस का दौरान समाअत इस्तफसार। जो तीसरी तरमीम आई उन्हें छिड़ा ही नहीं गया। पहली और तीसरी तरमीम में से कुछ ख़त्म कर दी गई, कुछ बाकी हैं। फारूक एच नाइक का जवाब। अदालत ने तरमीम कलअदम करार देनी थी तो तीनों कर देती। तीसरी तरमीम मई में आई, इसके बाद भी 6 समातें हुई हैं। तीनों नैब तरमीम का आपस में बराह रास्त ताल्लुक है। दरख्वास्त गुजार के पास काफ़ी वक्त था, वो तीसरी तरमीम पर अपनी दरख्वास्त बदल सकता था। चीफ जस्टिस के रिमार्क। फैसले में जिस ग्राउंड पर इंसार किया गया उसका तीसरी तरमीम से ताल्लुक है। तीसरी तरमीम को छेड़े बगैर वो फैसले कैसे कर सकते थे? जस्टिस अतर मुनल्ला के रिमार्क्स। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। एफआईए ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। पेश होने वाले गवाहान के मुकम्मल बयानात कलमबंद न हो सके। अदालत ने तमाम 10 गवाहान को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की ट्रायल से मुतालिक दस्तावेजात फराहम की। दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जेल ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बज़ाते कानून के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को जुमेरात को तलब कर लिया। बताया जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनने का इख्तियार बाकायदा ज़ाब्ते के तहत दिया गया या नहीं, अदालत का इस्तफसार। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 नवंबर तक तोसी। अदालत दरख्वास्त निपटाती है, नैब फिर तलब कर लेता है। एक तरफ नैब नवाज शरीफ के केस में बगैर नोटिस के पेश हो जाता है, दूसरी तरफ 9 मई को नैब चेयरमैन पीटीआई को अगवा कर लेता है। वकील बुशरा बीबी के दलाइल, चेयरमैन पीटीआई को अगवा नहीं किया, वो गिरफ्तारी थी। तफ्तीशी ऑफिसर बता चुके हैं अभी बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए, ना ही अभी तक गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब।
आइंदा समात पर बुशरा बीबी बेशक ना आए, वकील आ जाए। एहतसाब अदालत की हिदायत। जाली रसीदों के केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 14 नवंबर तक तोसी। जानिबदार निगरान वफाकी वज़रा के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अगर कोई वफाकी वज़ीर किसी सियासी जमात की साइड ले रहा है तब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। आप समझते हैं 2 वज़ीर अगर निगरान हुकूमत में होंगे तो इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे? चीफ इलेक्शन कमीशन का वकील सईद सब्सार। गुज़िश्ता हुकूमत में फवाद हसन फवाद और आहत चीमा अहम पोस्टों पर फाइज थे। दरख्वास्त गुजार सईद अजीजुद्दीन के दलाइल। निगरान वज़रा अपने दोस्तों को फवायद देंगे। वकील अजीजुद्दीन का खेल का खदशे का इजहार। निगरान वज़रा सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल। निगरान सेटअप को न्यूट्रल नजर आना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 51,920 पॉइंट्स पर बंद। ओपन और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे इजाफे के बाद 281 रुपये 41 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे इजाफा रिकॉर्ड 283 रुपये पर फरोख्त। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। कीमत में 900 रुपये फी तोला इजाफा। रेट बढ़ने से तोला 2,13,000 रुपये का हो गया। सट्टाबाजों की जानिब से सोने की खरीदारी रुक गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप के सिदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत जीत गए। आमिर खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुदूस को शिकस्त। सेक्रेटरी के नशिस्त पर अली इमरान सईद ने हामिद खान ग्रुप के सलमान मुसव्वर को शिकस्त दी। मुजमुई तौर पर 3,756 वोटर ने हक दही इस्तेमाल किया। हमारी खवातीन को डराया धमकाया जा रहा है। थाने में शामिल तफ्तीश होने जाती हैं तो धमकियां मिलती हैं। ऐसा दुश्मन करता तो दुख न था, अफसोस जबर अपने दो कर रहे हैं। चेयरमैन PTI कहते हैं कि आज़ादी के लिए तकलीफें सहना पड़ती हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। पहले भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी जा चुकी। IPP को सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। असद उमर की मीडिया टॉक। साबिक वजीर को 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए GIT ने आज लाहौर में तलब कर लिया।